ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसीबा सुल्ताना, मौलमा सरकारी उर्दू वस्तानिया मुरुडी स्कूल तालुक़ा आलन ज़िला कलबुर्गी। मैं जमात पंजुम से मज़मून इल्म रियाज़ी का सबक एहाता और रक़बे का दूसरा पीरियड यानी दूसरा सेशन लेने के लिए इस संवेदा ई क्लास में आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, तो आइए बच्चों, आज हम पिछली जमात का इयादा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए, फ़र्स्ट हमने क्या पढ़ा था? मुस्ततिल की तारीफ़। मुस्ततिल की तारीफ़ किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी शक्ल जिसके 4 ज़िले होते हैं और 4 ज़ाविया क़ाइमा होते हैं, ऐसी शक्ल को हम क्या कहते हैं बच्चों? मुस्ततिल। शाबाश। अच्छा बच्चों, हम दूसरी तारीफ़ क्या देखे थे? मुरब्बे की तारीफ़। ऐसी शक्ल जिसके चारों ज़िले मसावी हो और हर एक ज़ाविया क़ाइमा हो, ऐसी शक्ल को हम क्या कहते हैं बच्चों? मुरब्बा, यानी मुरब्बे की तारीफ़। अच्छा बच्चों, तीसरा हमने क्या देखा था? मुस्ततिल का इहाता। मुस्ततिल का इहाता किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी शक्ल जिसके चारों ज़िलों की लंबाई के मजमूए को हम क्या कहते हैं? मुस्ततिल का इहाता। अच्छा बच्चों, हमने चौथे नंबर पर क्या देखा था? मुरब्बे का इहाता। मुरब्बा किसे कहते हैं? ऐसी शक्ल जिसके चारों ज़िले मसावी हो और 4 ज़ाविया क़ाइमा हो, ऐसी शक्ल को हम क्या कहते हैं बच्चों? मुरब्बा। अब मुरब्बे का इहाता यानी मुरब्बे के चारों ज़िलों को जमा करने पर हमको क्या हासिल होता है बच्चों? मुरब्बे के चारों ज़िलों की लंबाइयों को जमा करने पर हमको क्या हासिल होता है? मुरब्बे का इहाता। अच्छा बच्चों, 5वें नंबर पर हमने क्या देखा था? मुस्ततिल के इहाते का ज़ाब्ता। मुस्ततिल के इहाते का ज़ाब्ता मसावी है 2L जमा 2B, यानी 2L यानी 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। अच्छा बच्चों, हमने 6ठे नंबर पर क्या देखा था? मुरब्बे के इहाते का ज़ाब्ता। मुरब्बे के इहाते का ज़ाब्ता यानी P मसावी है 4L। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। L यहाँ पे क्या है बच्चों? लंबाई। अच्छा बच्चों, अब हम आज की क्लास में आगे देखते हैं मुस्ततिल का रक़बा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए बच्चों, यहाँ पर मुस्ततिल का रक़बा है। यहाँ पर क्या है? 2 कागज़ दिए गए हैं। यहाँ पर 2 सहेलियाँ हम जमात हैं, दोनों अपने कागज़ की पैमाइश करना चाहते हैं। तो देखिए, शकीला और अकीला हम जमात हैं, यानी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं। फूल बनाने के लिए दोनों ने रंगीन कागज़ ख़रीदा। शकीला के कागज़ को देखते हुए अकीला ने कहा, मेरा कागज़ तेरे कागज़ से चौड़ा है। किसने कहा? शकीला ने कहा। कि किसको कह रही है शकीला? अकीला को कह रही है कि मेरा कागज़ आपके कागज़ से चौड़ा है। चुनाचे अकीला का कागज़ शकीला के कागज़ से बड़ा है। तो हमको क्या नज़र आ रहा है? अकीला का कागज़ शकीला के कागज़ से बड़ा है। अब अकीला के कागज़ का मुशाहिदा करते हुए शकीला ने कहा कि मेरा कागज़ तेरे कागज़ से यानी आपके कागज़ से लंबा है। चुनाचे शकीला का कागज़ अकीला के कागज़ से बड़ा होना चाहिए। यहाँ ये सवाल उठता है कि इन दोनों में किस लड़की का कागज़ हकीकतन बड़ा है? या शकीला का कागज़ बड़ा है या अकीला का कागज़ बड़ा है? हर कागज़ की जसामत आखिर मालूम किस तरह हो? इनमें कागज़ की तलाश करना हो तो हमें इन दोनों से घिरी हुई मुकम्मल जगह की मकदार मालूम करना होगा। पैमाइशी पट्टी यानी स्केल की मदद से अकीला के कागज़ पर लंबाई के 6 मसावी हिस्से और चौड़ाई के 4 मसावी हिस्से बनाइए। इसी तरह शकीला के कागज़ पर लंबाई के 8 मसावी हिस्से और चौड़ाई के 3 मसावी हिस्से बनाइए। देखिए बच्चों, नज़र आ रहा है आपको कागज़? यहाँ पर क्या है? एक अकीला का कागज़ है जिसको हमने कलर किया हुआ है और दूसरा क्या? शकीला का कागज़ है। तो अकीला के कागज़ में क्या है? लंबाई 4 है और चौड़ाई क्या है? 6 सेंटीमीटर है।
इसी तरह से शकीला के कागज़ में क्या है, लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों कागज़ात का मुशाहिदा कीजिए। नज़र आ रहे हैं आपको कागज़? जी हाँ। अब देखिए, हर कागज़ पर 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई रखने वाले कई मुरब्बे हैं। लंबाई की इकाई ज़रब चौड़ाई की एक इकाई एक मुरब्बा इकाई पहनाते हैं, यानी लंबाई की एक इकाई है और चौड़ाई की एक इकाई है, तो दोनों से क्या बनता है, एक मुरब्बा यानी एक यूनिट बनता है, एक मुरब्बा इकाई बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 1 मुरब्बा सेंटीमीटर मसावी है, एक लंबाई थी और एक क्या है, चौड़ाई थी, तो हम क्या है, दोनों को ज़रब दे रहे हैं। 1 सेंटीमीटर ज़रब 1 सेंटीमीटर मसावी है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 1 मुरब्बा सेंटीमीटर। मुरब्बा इकाई मसावी 1 लंबाई ज़रब 1 चौड़ाई मसावी है 1 मुरब्बा सेंटीमीटर मसावी है 1 सेंटीमीटर ज़रब 1 सेंटीमीटर। 1 को 1 से ज़रब देने पर हमको क्या हासिल होता है बच्चों, 1 एकड़ 1, यानी 1 का मुरब्बा क्या है, 1 ही है। एकसा इकाई रखने वाले 2 मसावी बाद का हासिल ज़रब क्या हासिल हुआ बच्चों, मुरब्बा इकाई। अब देखिए यहाँ पर दोनों कागज़ नज़र आ रहे हैं आपको? जी हाँ। अब देखिए, अब शक्ल 1 में मुरब्बों की कुल तादाद मालूम कीजिए जो कि 24 सेंटीमीटर है। कागज़ में देखिए पूरे मुरब्बे कितने हैं, जुमला 24 है, तो इसको हम किस तरह से मालूम करेंगे, आगे देखते हैं। लिहाजा अकीला के कागज़ की जसामत 24 मुरब्बा सेंटीमीटर है। अब शक्ल 2 में मुरब्बों की कुल तादाद मालूम कीजिए। यहाँ भी मुरब्बों की कुल तादाद क्या है, 24 है। देखिए आप काउंट करिए यानी गिनिए। एक सब में देखिए 1 2 3 4 5 6 है। 6 को आपको क्या करना है, 4 से ज़रब देना है, 6 चौक 24। इसी तरह से दूसरे कागज़ में चौड़ाई में 8 है, लंबाई में 3 है, 8 को 3 से ज़रब देने पर आपको क्या हासिल होगा बच्चों, 24। दोनों यानी यहाँ पे क्या है, अकीला का कागज़ है और शकीला का कागज़ है, तो दोनों कागज़ों की रकबा कितना है, 24 सेंटीमीटर ही है। लिहाजा शकीला के कागज़ की जसामत भी 24 मुरब्बा सेंटीमीटर। अकीला और शकीला के कागज़ात की लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ मुख्तलिफ होने के बावजूद इन कागज़ से घिरी हुई जगह मसावी है, यानी उनकी क्या है, पैमाइशात अलग अलग हैं, मगर उनकी क्या है, इनकी पैमाइशात अलग अलग रहने के बावजूद उनकी घिरी हुई जगह क्या है, मसावी है। इसी तरह किसी मुस्ततिल से घिरी कुल जगह इस मुस्ततिल को मसावी मुरब्बों में तकसीम करके इन मुरब्बों की तादाद मालूम करते हुए हासिल की जाती है। मुस्ततिल में हासिल होने वाले तमाम मुरब्बे इकाइयों की कुल तादाद ही मुस्ततिल से घिरी फ़िज़ा को ज़ाहिर करती है। या हम एक आसान तारीफ बोल सकते हैं कि किसी भी शक्ल के अंदर की जगह को हम क्या कहते हैं बच्चों, रकबा। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, अकीला का कागज़ है। अकीला के कागज़ में क्या है, यहाँ पर लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। लंबाई कितनी है बच्चों, 4, चौड़ाई कितनी दी गई है, 6। तो आपको क्या करना है, 6 को 4 से ज़रब देना है, तो 4 को 6 से ज़रब देने पर आपको क्या हासिल हो रहा है, 4 छक्के 24 मुरब्बा इकाई। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक मुरब्बा इकाई है। नज़र आ रही है आपको? देखिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक मुरब्बा इकाई है। तो हमको क्या करना है, इस मुरब्बा इकाई को देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मुरब्बा इकाई को, नज़र आ रहा है आपको, इस मुरब्बा इकाई को आपको क्या करना है, यहाँ पे रख कर देखिए यहाँ पर एक मुरब्बा इकाई है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक सफ़ में 6 6 है, तो कितने मरतबा देना है आपको, कितने सफ़ हैं, जुमला 4 सफ़ है। 1 2 3 4, तो 4 सफ़ हैं, तो आपको क्या करना है, 6 को 4 से ज़रब देना है। 6 को 4 से ज़रब देने पर आपको क्या रहा है बच्चों, 24 मुरब्बा इकाई। तो ये किसका कागज़ है, ये अकीला का कागज़ है। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पर अब क्या है, ये शकीला का कागज़ है। अब फिर से हमको क्या करना है, शकीला के कागज़ की क्या मालूम करना है आपको, शकीला के कागज़ का रकबा मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए शकीला के कागज़ का रकबा भी क्या है, यहाँ पर ये किस शक्ल कैसी नज़र आ रही है, मुस्ततिल की शक्ल नज़र आ रही है ना। तो देखिए यहाँ पर भी लंबाई दी गई है और यहाँ पर क्या है, चौड़ाई दी गई है। तो देखिए बच्चों ये किसका कागज़ है, शकीला का कागज़ है। हमने पहले क्या देखा था, अकीला के कागज़ में क्या दी थी, लंबाई 4 थी, मगर यहाँ पे क्या है, शकीला के कागज़ में लंबाई क्या है, 3 है।
फर्क मालूम आ रहा है, वहाँ पे क्या था 4 था और यहाँ पर क्या लंबाई 3 है, और यहाँ पे क्या है चौड़ाई क्या है 8 है। वहाँ पर क्या है अकीला की कागज की चौड़ाई कितनी थी बच्चों, वहाँ पे 6 थी, यहाँ पर कितनी है चौड़ाई, यहाँ पर कितनी है 8 है। तो आपको क्या करना है, मुस्ततिल का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है 3 है और चौड़ाई कितनी है बच्चों 8 है। 3 को 8 से ज़रब देने पर आपको क्या हासिल हो रहा है, 3 अट्ठे 24 सेंटीमीटर, 24 मुरब्बा इकाई। देखेंगे अब हम यहाँ पर भी देखिए नजर आ रही है, हाँ ये क्या है एक मुरब्बा इकाई है। ऐसे कितने समा सकते हैं इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले सब में 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले सब में 8 मुरब्बा इकाई समा रहे हैं। इसी तरह से दूसरे सब में देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 नजर आ रहा है, 8 8 16 हो गया। फिर तीसरी सब पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कितना हुआ 8 8 8 16, 16 में फिर 8 जमा करने पर कितना हुआ बच्चों 24 सेंटीमीटर। तो ये किसका कागज़ है बच्चों, शकीला का कागज़ है। तो यहाँ पर कितने मुरब्बा इकाई समा गए 24। तो इससे हमको क्या मालूम हो गया, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग रहने के बावजूद, यानी पैमाइशात अलग अलग रहने के बावजूद अंदर का रकबा क्या आया सब दोनों का, शकीला और अकीला के कागज़ का अंदर का रकबा कितना आया बच्चों, जुमला 24 मुरब्बा सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर किसी मुस्तवी शक्ल से घिरी हुई फ़िज़ा रकबा कहलाती है, या किसी भी शक्ल के अंदर की जगह को हम क्या कहते हैं, रकबा कहते हैं, या किसी भी शक्ल के अंदर के इलाके को हम क्या कहते हैं बच्चों, रकबा। अब देखिए यहाँ पर एक मुस्ततिल दिया गया है, तो मुस्ततिल की लंबाई कितनी है, तो हम किसका देख रहे थे, अकीला और शकीला के कागज़ की। हमको क्या करना है, ज़ाब्ते से हमको क्या करना है, उसकी रकबा मालूम करना है। तो नज़र आ रहा है आपको कागज़ ABDC। मुस्ततिल की लंबाई कितनी है बच्चों, L मसावी 6 सेंटीमीटर। मुस्ततिल की चौड़ाई कितनी है बच्चों, B मसावी है, यानी ब्रेथ मसावी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से मुस्ततिल का रकबे का ज़ब्त क्या है, A मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। आइए मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई का हासिल ज़रब मालूम करके देखते हैं। देखिए A मसावी है L ज़रब B, तो आपको क्या करना है, L की जगह पे कीमत दी गई है 6 सेंटीमीटर, इसी तरह से B में क्या है 4 सेंटीमीटर कीमत दी गई है। तो दोनों को हमको क्या करना है बच्चों, ज़रब देना है। 6 को हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 तक, 6 चौक 24 सेंटीमीटर। इसी तरह शक्ल 2 की लंबाई और चौड़ाई पर गौर कीजिए। यहाँ पर भी क्या है ABDC। मुस्ततिल की लंबाई कितनी है बच्चों 8 सेंटीमीटर, मुस्ततिल की चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है। लंबाई और चौड़ाई का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मुस्ततिल के रकबे का ज़ब्ता डालना है। मुस्ततिल का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बच्चों 8, चौड़ाई कितनी है 3। 8 को 3 से ज़रब देने पर आपको क्या हासिल होगा, 8 या 24 सेंटीमीटर। इसकी इकाई क्या है, मुस्ततिल के रकबे की इकाई क्या है बच्चों, मुरब्बा सेंटीमीटर है, तो 24 मुरब्बा सेंटीमीटर। लिहाजा जब हम मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई को ज़रब करते हैं तो हमें मुस्ततिल का रकबा हासिल होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 1, सवाल देखिए यहाँ पर, मुस्ततिल नुमा कमरे के फ़र्श की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, फ़र्श का रकबा मालूम कीजिए। आपको क्या करना है, फ़र्श का रकबा मालूम करना है। तो मरहला नंबर 1, पहले हम क्या करेंगे, सवाल में लंबाई और चौड़ाई दिया गया है उसको लिख लेंगे। दिया गया है लंबाई मसावी 4 मीटर, चौड़ाई मसावी है 3 मीटर। मरहला नंबर 2 देखिए बच्चों, फ़र्श का रकबा। तो यहाँ पर फ़र्श आपको कैसा नज़र आ रहा है, मुस्ततिल की शक्ल में नज़र आ रहा है, और सवाल में भी कह रहा है मुस्ततिल नुमा कमरा आपको बता रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे। फ़र्श का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई मुरब्बा इकाइयाँ। तो देखिए A मसावी है कौस L ज़रब B, कौस बन स्क्वायर यूनिट ने मुरब्बा इकाई। तो आपको क्या करना है, L की जगह पे 4 लिखना है और चौड़ाई की जगह पे क्या है 3 मीटर है, 3 लिखना है। 4 को 3 से ज़रब देने पर क्या हासिल होगा बच्चों, शाबाश
4×12 स्क्वायर मीटर यानी मुरब्बा मीटर। किसका आया हमको ये? मुस्ततिल नुमा कमरे के फर्श का रकबा हासिल हुआ 12 स्क्वायर मीटर। बच्चों यहाँ पर हम अब एक सरगर्मी करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पेपर लीजिए। आपको इस कागज़ यानी पेपर का आपको क्या करना है? रकबा मालूम करना है। तो आप किस तरह से इसका रकबा मालूम करेंगे? देखिए यहाँ पर हम किस तरह से रकबा मालूम करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पेपर में देखिए हम इसकी कितने लंबाई ले सकते हैं। देखिए इस पेपर में हम क्या करेंगे, लंबाई देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई बनाएंगे और चौड़ाई पे भी हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पेपर में 15 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो अच्छा बच्चों, अब इस पेपर में हम कितने मुरब्बे बनाएंगे। देखिए तो 15 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जुमला कितने मुरब्बे समा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक बनाई हूँ आपको। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ चौड़ाई में भी 15 हैं, 15 मुरब्बे हैं। और यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और यहाँ पे क्या है, लंबाई में भी 15 मुरब्बे हैं। तो अब हमको क्या करना है, इस कागज़ का क्या करना है, रकबा मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर इस कागज़ का रकबा मालूम करने के लिए कागज़ का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई में कितना आया, 15 सेंटीमीटर। इसी तरह चौड़ाई में भी 15 सेंटीमीटर। तो दोनों को ज़रब देने पर हमको कितना हासिल हुआ बच्चों, 225 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो हमको क्या हासिल हुआ बच्चों, इस मुरब्बे का यानी इस कागज़ का क्या हासिल हुआ, हमको रकबा हासिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर और एक मिसाल है, मिसाल नंबर 2। एक जलसेगाह की लंबाई और चौड़ाई बतरतीब 10 मीटर और 8 मीटर है। फर्श पर बिछाने के लिए 2m ज़रब 1m पैमाइश के कितनी सिलें दरकार हैं। दिया गया है हल। देखिए लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई क्या है, 8 मीटर। तो सिलों की जसामत कितनी है बच्चों, सिलों की जसामत मसावी 2m ज़रब 1m। जलसेगाह के फर्श का रकबा मसावी है, a मसावी है l ज़रब b मुरब्बा इकाई। तो l की जगह पे कितना है, सवाल में 10 मीटर है और चौड़ाई की जगह पे क्या है, 8 है। 10 को 8 ज़रब देने पर आपको क्या हासिल होगा, 10 8 80 मुरब्बा मीटर। अब देखिए बच्चों मरहला नंबर 3। अब हमको क्या है, फर्श का रकबा आ गया। अब हमको क्या मालूम करना है, सिलों का रकबा। तो सिलों का रकबा हमको सिल कितने दरकार हैं, हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो सिलों का रकबा सवाल में दिया गया है। सिलों का रकबा मसावी है a मसावी l ज़रब b। तो a मसावी l ज़रब b की कीमत, a मसावी है l ज़रब b की कीमत आपको सवाल में दी गई है। तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2m ज़रब 1m। तो 2 एकड़ 2 मुरब्बा मीटर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सिलों की कुल तादाद मसावी है फर्श का रकबा बटा सिल का रकबा। तो फर्श का रकबा कितना है बच्चों, हम मालूम कर रहे थे, ऊपर नज़र आ रहा है आपको फर्श का रकबा 80 बटा 2। देखिए यहाँ पर 80 और 2 क्या है, जुफ्त तादाद हैं। तो आपको क्या करना है, 2 से तकसीम करना है। तो देखिए 2 एकड़ 2, 2 चौक 8, इस सिफर का सिफर हम जैसे के वैसा लिख लेंगे। तो जवाब क्या हासिल होगा बच्चों, सिलों की कुल तादाद कितनी हासिल होगी, 40। अच्छा बच्चों अब आगे देखते हैं मुरब्बे का रकबा यानी एरिया ऑफ ए स्क्वायर। मुरब्बे का रकबा किसे कहते हैं बच्चों, किसी भी शक्ल के, देखिए नज़र आ रहा है आपको मुरब्बा ABCD, किसी भी शक्ल के अंदर की जगह को हम क्या कहते हैं बच्चों, रकबा। देखिए यहाँ पर दर्जे वाला शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, नज़र आ रही है आपको शक्ल, कौन सी शक्ल है बच्चों, ये
मुरब्बे की। ये मसावी लंबाई के दो इबाद रखती है, यानी लंबाई और चौड़ाई रखती है। जब इन दोनों मसावी लंबाइयों को ज़रब दिया जाता है तो हमें मुरब्बे का रकबा हासिल होता है। मुरब्बे का रकबा मसावी है खौस लंबाई ज़रब लंबाई, खौस बन मुरब्बा इकाइयाँ। तो देखिए ए मसावी है एल ज़रब एल स्क्वायर यूनिट्स। अब अच्छा बच्चों यहाँ पर एक सवाल देखते हैं। एक मुरब्बा नुमा फर्श की लंबाई 4 मीटर है, इसका रकबा मालूम कीजिए। अब हमने पहले क्या देखा था, मुस्ततिल रकबा देखे थे। अब हमको क्या देखना है, मुरब्बे का रकबा देखना है। तो सवाल में दिया गया है फर्श की लंबाई 4 मीटर। तो देखिए फर्श का रकबा मसावी है, ज़ाब्ता क्या लिखेंगे, मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता क्या है, ज़िले की दूसरी है। तो फर्श का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब लंबाई यानी मुरब्बा इकाइयाँ। तो ए मसावी है कौस एल ज़रब एल कौस बन स्क्वायर यूनिट्स यानी मुरब्बा इकाई। तो एल की जगह पे क्या है बच्चों, 4 दिया गया है। 4 को 4 से ज़रब देना है, 4 चौक 16 मीटर की दूसरी। एम को एम से ज़रब देने पर क्या होता है, मीटर की दूसरी 16 मुरब्बा इकाई यानी 16 स्क्वायर मीटर। अब देखिए यहाँ पर और एक मिसाल है। टेनिस के खेल के मुरब्बा नुमा मैदान की लंबाई 9 मीटर है। फर्श को 3m ज़रब 1m जसामात की सिलों से ढकना है। दरकार सिलों की तादाद मालूम कीजिए। यहाँ पर भी क्या है, मैदान की लंबाई दी गई है। कितनी है मैदान की लंबाई, 9 मीटर। सिल की जसामत कितनी दी गई बच्चों, सिल की जसामत मसावी 3m ज़रब 1m। कमरे का रकबा मसावी जब तक ए मसावी है ज़िले की दूसरी यानी एल ज़रब एल स्क्वायर यूनिट्स। तो एल की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, मसावी 9 ज़रब 9। 9 को 9 से ज़रब देने पर हमको क्या हासिल होगा, 9 9 है 81। और ये 81 किसका मुरब्बा है, 9 का मुरब्बा है। तो एक सिल का रकबा मसावी है ए मसावी है कौस एल ज़रब बी कौस बन स्क्वायर यूनिट्स यानी मुरब्बा इकाई। तो सवाल में दिया गया है। तो सिल का रकबे की जसामत कितनी दी गई है बच्चों, मसावी 3m ज़रब 1m दी गई है। तो 3 को 1 से ज़रब देने पर आपको क्या हासिल होगा, 3 एकन 3 मुरब्बा मीटर यानी स्क्वायर मीटर। टेनिस के खेल के मुरब्बा नुमा मैदान के लिए हमको कितनी सिलें दरकार हैं। तो हमको क्या करें, कुल तादाद मालूम करना है सिलों की। तो दरकार सिलों की कुल तादाद मसावी है फर्श का रकबा बट्टा सिल का रकबा। देखिए हम आपको क्या है, फर्श का रकबा कितना है बच्चों, 81 मुरब्बा मीटर आया, बट्टा सिल का रकबा कितना है, 3 मुरब्बा मीटर। तो यहाँ पे दोनों भी क्या है, ताक अदद हैं। तो आपको क्या करना है, तकसीम करना है। 3 एकन 3, 3 दुगनी 6, 3 सत्ते 21। तो दरकार सिलों की कुल तादाद कितनी हासिल हुई, 27। यानी टेनिस खेल के मुरब्बा नुमा मैदान में कितने सिल दरकार हैं आपको, जुमला 27 सिल क्या हैं, दरकार हैं। अच्छा बच्चों अब तक हमने क्या सीखा, रकबा। रकबा किसे कहते हैं, किसी भी शक्ल के अंदर की जगह को क्या कहते हैं हम, रकबा। या किसी भी शक्ल के अंदर के इलाके को क्या कहते हैं बच्चों, रकबा। अच्छा बच्चों अब यहाँ देखिए दूसरी तरफ हमने क्या देखा है, मुस्ततिल का रकबा। मुस्ततिल का रकबा यानी मुस्ततिल का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। इसी तरह से हमने मुरब्बे का रकबा। मुरब्बे का रकबा क्या है बच्चों, मुरब्बे का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब लंबाई यानी ज़िले की दूसरी। तो मुरब्बे का रकबा क्या होगा बच्चों, लंबाई ज़रब लंबाई। होमवर्क। अच्छा बच्चों ज़ैल में चंद मुरब्बों की लंबाइयाँ दी गई हैं, मुरब्बों का रकबा मालूम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक जदवल दिया गया है। तो यहाँ क्या है, पहले जदवल में मुरब्बों की तादाद दी गई है, दूसरे नंबर पर ज़िलों की लंबाई दी गई है। आपको क्या करना है, मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए मुरब्बे कितने हैं बच्चों, 1 से लेकर 10 तक मुरब्बे दिए गए हैं। आपको क्या है, ज़िले की लंबाई दी गई है। तो पहला क्या है, एक मुरब्बे में ज़िले की लंबाई कितनी दी गई है बच्चों, 3 है। तो आपको मुरब्बे का रकबा मालूम करने के क्या करना है, तो मुरब्बे का रकबा मालूम करने के लिए ज़ाब्ता क्या है बच्चों, ज़िले की दूसरी। तो आपको क्या करना है, 3 को 2 मरतबा ज़रब देना है। तो 3 को 2 मरतबा ज़रब देने पर आपको क्या हासिल होता है, 3 तिया 9। इसी तरह से नंबर 2 मुरब्बे में क्या है बच्चों, ज़िले की लंबाई कितनी दी गई है, 5 दी गई है। आपको क्या करना है, 5 को 2 मरतबा ज़रब देना है, क्योंकि मुरब्बे के रकबे का ज़ब्ता क्या है बच्चों, ज़िले की दूसरी। तो 5 को 2 मरतबा ज़रब देने पर आपको क्या हासिल होता है, 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25। तो दूसरे खाने में क्या हासिल होगा बच्चों, 25। मुरब्बा नंबर 3 में देखिए ज़िले की लंबाई कितनी है बच्चों, 11। तो 11 को आपको क्या करना है, 11 से ज़रब देना है।
11 को 11 से ज़रब देने पर आपको क्या हासिल होगा बच्चों? तीसरे खाने में क्या हासिल होगा? 121। इसी तरह से आपको चौथे मुरब्बे में क्या करना है? 18 को 18 से ज़रब देना है, तो आपको क्या हासिल होगा? चौथे खाने में आपको लिखना है। इसी तरह से पाँचवें खाने में देखिए आपको ज़िले की लंबाई कितनी दी गई है? 25 दी गई है। आपको क्या करना है? 25 को 25 से ज़रब देना है, तो यहाँ भी क्या है? 25 का आपको मुरब्बा लिखना है। इसी तरह से छठे खाने में क्या दिया गया है आपको? ज़िले की लंबाई 30 दी गई है, तो आपको 30 को 2 मरतबा ज़रब देना है। 30 को 30 से ज़रब देने पर क्या हासिल होगा बच्चों? मुरब्बे का रकबा यानी 30 का मुरब्बा, यानी 30 का मुरब्बा आपको लिखना है। सातवें कॉलम में क्या है? ज़िले की लंबाई 41 है। आपको क्या करना है? 41 को 2 मरतबा ज़रब देना है। 41 को 41 से ज़रब देने पर आपको मुरब्बे का रकबा हासिल होता है, यानी 41 का आपको क्या करना है? मुरब्बा लिखना है। इसी तरह से आठवें मुरब्बे में क्या करना है? ज़िले की लंबाई कितनी दी गई है बच्चों? 55 दी गई है, तो 55 को आपको क्या करना है? फिर से ज़िले की लंबाई 55 यानी 55 को आपको क्या है? 2 मरतबा ज़रब देना है। 55 को 55 से ज़रब देने से आपको क्या हासिल होगा? मुरब्बे का रकबा हासिल होगा। इसी तरह 9वें मुरब्बे में क्या करना है आपको? 63 को 63 से ज़रब देना है। 63 को किससे ज़रब देना है बच्चों? 63 से ज़रब देना है, तो 63 को 63 से ज़रब देने पर आपको क्या हासिल होगा? मुरब्बे का रकबा हासिल होगा। इसी तरह 10वें मुरब्बे में क्या है? 92 है। आपको क्या है? मुरब्बे का रकबा मालूम करने के लिए ज़ब्ता ज़िले की दूसरी है, तो आपको क्या करना है? 92 को 92 से ज़रब देना है। 92 को 92 से ज़रब देने पर आपको क्या हासिल होगा? मुरब्बे का रकबा। अच्छा बच्चों, इस जदवल को मैं समझती हूँ कि इस जदवल को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस जदवल को आप क्या करेंगे? आपके क्लास वर्क की कापी में या होमवर्क की कापी में मुकम्मिल करके लाना है और आपके टीचर को, रियाजी के टीचर को बताना है। अब देखेंगे हम और एक सवाल है यहाँ पर। दूसरा सवाल क्या है बच्चों? मुरब्बा नुमा कमरे की लंबाई 6 मीटर है, कमरे के फर्श का रकबा क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? मुरब्बे के रकबे का ज़ब्ता लेना है। मुरब्बे के रकबे का ज़ब्ता क्या है बच्चों? ज़िले की दूसरी है, तो आपको क्या करना है? 6 को 6 से ज़रब देना है, तो आपको क्या हासिल होगा? कमरे के फर्श का रकबा क्या हासिल होगा बच्चों? 6 छक्के 36। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस होमवर्क को आप अपने रियाजी के टीचर को मुकम्मिल करके बताइए। जज़ाकल्लाह।